कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के एक छोटे गांव से होती है जिसका नाम वोल है। इस गांव के किनारे पर एक बहुत बड़ी और पुरानी पत्थर की दीवार है जिसको क्रॉस करना सख्त मना है और हमेशा यहाँ पर एक गार्ड पहरा देता है। तब एक लड़का डस्टन गार्ड को चकमा देकर उस मैजिकल स्टेट में पहुंच जाता है जिसका नाम स्टॉर्म होल्ड है। वहाँ पर वे एक लड़की पूना से मिलता है जो कभी इसी राज्य की प्रिंसेस हुआ करती थी और वे उसे एक फूल गिफ्ट करती है और तब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और साथ में इंटीमेट भी हो जाते हैं। उसके बाद डस्टन वापस अपने गाँव आ जाता है और 9 महीने के बाद गार्ड उसको एक छोटा सा बच्चा ला कर देता है। दरअसल ये डस्टन का ही बेटा होता है और पूरे 18 साल के बाद डस्टन का बेटा ट्रिस्टन विक्टोरिया नाम की लड़की से प्यार कर बैठता है जो बहुत ज्यादा घमंडी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है स्ट्रॉमोल्ड स्टेट पर जहाँ पर एक राजा बीमार है और वे अपना लॉकेट निकालकर अपने बेटों से कहता है जो भी इसे पकड़ेगा वो अगला राजा बनेगा। जैसे ही वे उसके बेटे उस लॉकेट को पकड़ना चाहते हैं तो वे उड़कर आसमान में चला जाता है। दरअसल ये एक शापित लॉकेट था और वे लॉकेट जाकर एक तारे से टकराता है जिसकी वजह से वे तारा टूट जाता है और वे दोनों अब नीचे गिरने लगते हैं। इधर ट्रिस्टन विक्टोरिया का दिल जीतने के लिए उससे एक अजीब सा प्रॉमिस कर बैठता है और कहता है कि आसमान में जो टूटता हुआ स्टार गिरा है वे उसे उसके लिए लेकर आएगा। अब हम ये देखते हैं ये टूटता हुआ तारा येवेन नाम की एक लड़की में बदल जाता है और तब वे लड़की उस लॉकेट को पहन लेती है। दूसरे सीन में हम 3 विचेस को देखते हैं जो येवेन को पकड़कर उसका दिल निकालकर उसको खाना चाहती है। तब उनमें से एक चालाक विच जिसका नाम लामिया है बचा हुआ दिल का टुकड़ा खाकर फिर से जवान बन जाती है। दरअसल उन्होंने उसकी बहन को भी मारा था। इधर डस्टन अपने बेटे ट्रिस्टन को पूना की मैजिकल कैंडल और एक चेन जिससे विच ने उसको बांधा हुआ था उसको देता है और कहता है वे इस कैंडल को तब भी जलाएगा जहाँ वे जाना चाहता है जा सकता है। तब ट्रिस्टन जाना तो अपनी माँ के पास चाहता था लेकिन उसके मन में विक्टोरिया की बात घूम जाती है और वे तारा पकड़ने के लिए उसी तारा के पास पहुंच जाता है और वे उस चेन की हेल्प से येवेन को पकड़ लेता है और अपने गांव लाने लगता है। तब रात में वे उसे एक पेड़ से बांधकर सो जाता है। तब येवेन की हेल्प करने के लिए एक यूनिकॉर्न आसमान से उतरता है। तब वे उस पर बैठकर चली जाती है। इधर लामिया अपनी दोनों विचेस बहनों से पूछती है कि येवेन कहाँ है। तब वे एक मगरमच्छ को मार उसकी आंख में देखकर उसे बताती है कि वे उधर ही आ रही है। तब लामिया अपने साथ लाई हुई गोट्स को इंसान बना देती है और कार्ट को एक होटल में बदल देती है ताकि येवेन आराम करने के लिए यहीं आए। अब जैसे ही ट्रिस्टन सो रहा था तो उसे एक ड्रीम दिखाई देता है जिसमें येवेन एक मुसीबत में फंसी हुई थी और कोई इससे कहता है जब तुम जागोगे तो एक घोड़ा गाड़ी यहाँ आएगी और तुम सवार होकर येवेन की हेल्प करना। और तब वे जागता है तो सचमुच वहाँ पर एक कार्ट थी उसमें राजा का बेटा प्राइमस होता है जो उसे लिफ्ट देता है। अब वे दोनों येवेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर येवेन रेस्ट करने के लिए लाइमा के होटल में रुकती है जहाँ वे मसाज करने के बहाने से उसका दिन निकालने ही वाली थी। तभी वहाँ पर वे दोनों आ जाते हैं। तब प्राइमस नहाने लगता है। तभी येवेन उसके पास आती है तो वे उससे राजा का लॉकेट मांगने लगता है। तब पीछे से लामिया उसका गला काटकर उसे मार देती है। ये सब देखकर ट्रिस्टन और येवेन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो लाइमा उन पर जादुई आग फेंकती है। तब येवेन उस जादुई कैंडल की हेल्प से आसमान में ट्रिस्टन को ले आती है और इधर तब उन्हें कुछ पायरेट्स पकड़ लेते हैं जो उड़ने वाले जहाज पर सवार थे। इधर प्राइमस का भाई सेप्टिमस को भी येवेन के बारे में पता लग जाता है। उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं ट्रिस्टन और येवेन जिनकी दोस्ती जहाज के पायरेट्स कप्तान शेक्सपियर से हो जाती है जो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और तब वे ट्रिस्टन को उसके गांव के पास एक लैंड पर छोड़ देते हैं। साथ में उसे एक मैजिकल डिवाइस भी देते हैं। अब जैसे ही ट्रिस्टन येवेन को लेकर अपने गांव जाने लगता है तभी उन्हें एक विच मिलती है जिसने कभी उसकी माँ को बंदी बनाया था। उसकी माँ को एक चिड़िया में बदलकर अपने पास रखा हुआ था। तब वे उसे उसकी माँ का दिया हुआ फूल मांगती है और तब ट्रिस्टन वे उसे दे देता है। तब वे बोलती है ये फूल ही था जिसने तुम्हारी अब तक जान बचाई हुई थी और तब वे उसे एक चूहे में बदल देती है और अपने साथ ले जाने लगती है। और इधर येवेन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वे विच उसे देख नहीं पाती क्योंकि लामिया ने उस पर जादू किया हुआ था। अब वे उसके गांव के पास पहुंचकर ट्रिस्टन को फिर से इंसान बना देती है। तब वे दोनों उस होटल में रुकते हैं। अब येवेन और ट्रिस्टन में प्यार हो जाता है और वे उसे मॉर्निंग में छोड़कर वापस अपने गांव चला जाता है। तब येवेन सुबह को उठती है और देखती है ट्रिस्टन वहाँ पर नहीं है। तब वे उदास हो जाती है और इधर ट्रिस्टन वहाँ से
यूएन का एक बाल लाया था और तब वे उसे विक्टोरिया को गिफ्ट करने ही वाला था। और जैसे ही वे रुमाल को खोलता है तो देखता है वे बाल राख में बदल चुका था। तब वे समझ जाता है अगर यूएन इस दीवार को पार करती है तो वे भी मर जाएगी और राख बन जाएगी। तब वे भागकर दीवार के पास जाने लगता है ताकि यूएन को यहाँ आने से रोके, और उससे पहले ही वहाँ पर पूना आ जाती है और यूएन को रोक लेती है और उसे सारी बात बताती है कि अगर तुम दीवार के पार गई तो राख बन जाओगी। और तभी वहाँ पर लामिया भी आ जाती है। अब उन दोनों को अपने साथ महल में ले आती है। अब हम ट्रिस्टन और सेप्टिमस को भी विच के महल की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वे दोनों विच से लड़ते हैं। यहाँ हमें पता लगता है पूना सेप्टिमस की सिस्टर है। तब ट्रिस्टन अपनी माँ को हक करता है। उसके बाद लामिया एक गुड्डे पर जादू करके सेप्टिमस को मार देती है। अब वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। तब लामिया ट्रिस्टन को मारने ही वाली थी, लेकिन फिर बाद में वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, ये उसकी एक चाल थी, और वो उन पर फिर से अटैक करने लगती है। तभी येवेन एक स्टार होने का फायदा उठाती है और वे खुद को इतना शाइन कर लेती है जिसकी चमक देखकर लामिया टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अब हम ये देखते हैं वे लॉकेट का जो क्रिस्टल था वो ट्रिस्टन के हाथ में आकर रेड हो जाता है। इसका मतलब ये था कि वे राजा बनने के लायक है। इस तरह से ट्रिस्टन और येवेन स्टॉर्महोल्ड स्टेट के राजा और रानी बन जाते हैं और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।